नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना ब्रजेश। और आज फिर एक नए टॉपिक के साथ अ, बेटियों को पिता की खुद से कमाई गई और विरासत में मिली संपत्ति पाने का हक। ये एक सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला है जो कि बेटियों के पक्ष में है। ये काफ़ी अच्छा फैसला है और काफ़ी संवेदनशील है। काफ़ी खुशी और काफ़ी गम का भी है, चूँकि अमूमन बेटियों के साथ भेदभाव किया जाता है, उसको लेकर ये फैसला है। तो आइए चलते हैं, क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने। ये फैसला हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत हिंदू महिलाओं और विधवाओं की संपत्ति अधिकारों से संबंधित है। संपत्ति विरासत पर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा है कि बेटियों को बिना वसीयत के मरने वाले पिता की स्व अर्जित संपत्ति विरासत में मिलेगी। बेटियों को परिवार के अन्य सदस्यों जैसे मृतक पिता के भाइयों के बेटे और बेटियों पर वरीयता मिलेगी। यदि एक महिला हिंदू बिना वसीयत छोड़े मर जाती है तो उसे अपने पिता या माता से विरासत में मिली संपत्ति उसके पिता के वारिसों के पास जाएगी, जबकि जो संपत्ति उसे अपने पति या ससुर से विरासत में मिली है वह पति के वारिसों के पास आएगी। यह फैसला हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत हिंदू महिलाओं और विधवाओं की संपत्ति अधिकारों से संबंधित है। जस्टिस एस अब्दुल नज़ीर और जस्टिस कृष्ण मुरारी की बेंच ने फैसला सुनाया है। दरअसल तमिलनाडु के एक परिवार की बेटियों के बंटवारे के मुकदमे को खारिज करने वाले मद्रास हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील पर फैसला आया है। अदालत ने अपने इस फैसले में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों की व्याख्या की। अदालत ने कहा है कि इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य संपत्ति के अधिकारों के संबंध में पुरुष और महिलाओं के बीच पूर्ण समानता स्थापित करना है। एक सीमित संपत्ति की सभी धारणाओं को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए महिलाओं के अधिकारों को पूर्ण घोषित किया गया है। अदालत ने कहा है कि कानून ने हिंदुओं के उत्तराधिकार के कानून में बदलाव किया है और महिलाओं की संपत्ति के संबंध में अधिकार दिए हैं जो तब तक नहीं थे। ये अधिनियम विरासत की एक समान और व्यापक प्रणाली निर्धारित करता है और ये मिताक्षरा और दयाभाग स्कूल द्वारा शासित व्यक्तियों पर भी मुरुकट्टियम अलियासतन और नंबूद्री कानूनों द्वारा पूर्ण में शासित लोगों पर भी लागू होता है। यह अधिनियम हर उस व्यक्ति पर लागू होगा जो किसी भी रूप में धर्म से हिंदू है, जिसमें वीरशैव, लिंगायत या ब्राह्मणों प्रथाना या आर्य समाज के अनुयायी शामिल हैं, और यहाँ तक कि बौद्ध, जैन या सिख धर्म के लोगों पर भी लागू होता है। अरुणाचल गौडर के कानूनी वारिसों की अपील पर कार्रवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट और निचली अदालत के फैसलों को यह कहते हुए रद्द कर दिया कि दुर्भाग्य से किसी भी अदालत ने तय कानून व्यवस्था को नज़रअंदाज किया है। कानून मामलों में अदालत ने पाया कि विचाराधीन संपत्ति निश्चित रूप से मरियप्पा गौडर की स्व अर्जित संपत्ति थी। याचिकाकर्ता द्वारा उठाया गया प्रश्न यह था कि क्या स्वर्गीय गौडर की एकमात्र जीवित पुत्री कुपई अमल संपत्ति की उत्तराधिकारी होगी और संपत्ति उत्तराजीविता द्वारा हस्तांतरित नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट इस सवाल पर विचार कर रहा था कि क्या एकमात्र बेटी अपने पिता की अलग अलग संपत्ति की उत्तराधिकारी है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अधिनियम से पहले एक अन्य प्रश्न था कि बेटी की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार के संबंध में था, जिसकी मृत्यु 1956 के अधिनियम के लागू होने के बाद हुई थी। पहले प्रश्न के संदर्भ में शीर्ष अदालत ने प्रथागत हिंदू कानून और न्यायिक घोषणा का हवाला देते हुए कहा है कि एक विधवा या बेटी का स्व अर्जित संपत्ति या एक हिंदू पुरुष की सामुदायिक संपत्ति के विभाजन में हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार न केवल पुराने प्रथागत हिंदू कानून के तहत बल्कि विभिन्न
न्यायिक घोषणाओं के तहत भी अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त है। वही अन्य मुद्दे पर पीठ ने हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 14 और 15 का हवाला दिया। पीठ ने कहा है कि यदि एक हिंदू महिला बिना किसी संतान विहीन मर जाती है तो उसके पिता या माता से विरासत में मिली संपत्ति उसके पिता के वारिसों के पास जाएगी, जबकि उसके पति या ससुर से विरासत में मिली संपत्ति पति के वारिसों के पास चली जाएगी। दरअसल इस प्रावधान को लाने के पीछे विधायिका का मूल उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि विरासत से संपत्ति प्राप्त करने वाली एक हिंदू महिला संतान विहीन मर जाती है तो संपत्ति स्रोत को वापस चली जाती है। वर्तमान मामले में अदालत ने कहा है कि कुपाई की मृत्यु के बाद 1967 में सूट संपत्तियों का उत्तराधिकार खोला गया, इसलिए 1956 का अधिनियम लागू होगा और इस तरह रामासामी गौडर की बेटी भी अपने पिता की प्रथम श्रेणी वारिस होने के नाते वारिस होगी और विभाजन सूट संपत्तियों में 5वें हिस्से की हकदार होगी। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि आज का मूल समझने का टॉपिक यही है कि बेटियों को भी बेटों के बराबर हिस्सा है, नंबर 1। नंबर 2, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें यह बहुत क्लियरिटी दिखाई है कि अगर कोई महिला संतान विहीन मर जाती है, अगर उसकी कोई आद औलाद नहीं है और उसको विरासत में संपत्ति अगर उसके मायके से मिली है और उस महिला की कोई आद औलाद नहीं है और वो मर जाती है, तो वो संपत्ति वापस उसके मायकों को ट्रांसफ़र हो जाएगी, ना कि उसके ससुराल पक्ष को मिलेगी। नंबर 3, अगर कोई संपत्ति महिला को उसके पति या उसके ससुर से विरासत में मिली है, टाइटल उसको मिला है, तो वो उनके वारिसों में बट जाएगी। आज के लिए इतना ही, फिर एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे।